और ये अचानक ही पेड़ गिर गया। हमारे को कोई भी हादसा हो सकता था और ये अचानक ही पेड़ गिर गया। हमारे को कोई भी हादसा हो सकता था। 2004 में मेरे खातेदारी ज़मीन में से नहरी विभाग और वन विभाग ने पेड़ काट लिए थे। एसडीएम साहब भी वो कहता मेरे अधिकार क्षेत्र का मामला ही नहीं, बुलाने पे भी नहीं आते कलेक्टर साहब के भी। सूखा पेड़ गिरने से बाल बाल बचा एक परिवार। घटना सतीपुरा के पास की है। ज़मीन जायदाद सब उसी के नाम है और पेड़ भी उसी के नाम है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको काटने की अनुमति नहीं दी जा रही। मामला कोर्ट में है, कचहरी में है और कलेक्ट्रेट एसडीएम कोर्ट में है। इसीलिए इन पेड़ों को काटने की अनुमति कोई भी नहीं दे रहा। लेकिन यही सूखे हुए पेड़ खतरा बन गए और एक परिवार आज बाल बाल बचा। अगर बीच में एक टाली खड़ी ना होती तो यह पेड़ इस परिवार के लोगों के ऊपर गिरता, जहाँ फिर सड़क पर गिरता, कुछ भी हो सकता था। अनहोनी घटना तो टल गई, लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि आखिरकार अंबोर रोड जो बाईपास है, इस पर सतीपुरा के पास सूखे पेड़ खड़े हैं, लेकिन इनको काटने की अनुमति कौन देवे। मामला कोर्ट में है और जिसकी ज़मीन है वो कह रहा है कि मेरे अधिकार क्षेत्र में है। सिंचाई विभाग, वन विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग सभी मौन हैं। आखिर क्यों घटना होने का इंतज़ार कर रहे हैं, यह है सबसे बड़ा सवाल। पूरी कहानी आपको बताएंगे कि आखिरकार कहानी क्या है। जो रोड यहाँ से निकली है वह भी किसान के खेत के अंदर से निकली है। 2 बीघे ज़मीन उसकी अधिग्रहण कर ली गई, मुआवजा आज तक नहीं मिला। कोर्ट और कचहरी के चक्कर मार मार कर थक चुका है किसान की यही पीड़ा है कि आखिर कौन सुनेगा मेरी पुकार। कोर्ट में भी गया, कचहरी में भी गया और समाधान में भी गया, जन सुनवाई में भी गया, लेकिन कहीं से अभी तक न्याय नहीं मिला है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस किसान की जुबानी क्या है, पूरा मामला सुनिए। मसला तो ये 2004 में मेरे खातेदारी ज़मीन में से नहरी विभाग और वन विभाग ने पेड़ काट लिए थे और वो पेड़ आज भी रेस्ट हाउस में पड़े हैं और वो हमारे बुज़ुर्गों के पेड़ लगाए हुए थे और इसका ना तो हमारे को अनुमति दे रहे हैं और ना इसका कोई फ़ैसला दे रहे हैं। एसडीएम साहब भी वो कहता मेरे अधिकार क्षेत्र का मामला ही नहीं, और मामला वो एसडीएम के पास ही अब तक वहीं पड़ा और ना तो ये बुलाने पे एरीगेशन 2004 के बाद आया। और कैंप में मैंने एप्लीकेशन, मेरे को बुलाया था एक नोटिस दे के, बोला भी चक ज्वाला सिंह वाले कैंप में आप आओ, और मैं तो वहाँ गया, ना तो वहाँ एरीगेशन वाले आए और ना वन विभाग आया। पर उसके बाद जन सुनवाई में कलेक्टर साहब को भी एप्लीकेशन दी। कलेक्टर साहब ने भी 2-3 बार इनको लिखा भी नहरी विभाग वालों को और वन विभाग वालों को ये बुलाने पे भी नहीं आते कलेक्टर साहब के भी। ये अधिकारी कौन से चक का मामला है ये 3 NWN। और जो सड़क जो बाईपास निकली हुई है, ये कहाँ से निकली है? ये मेरे खेत के बीच में से है, बिल्कुल खातेदारी ज़मीन के बीच में से, दोनों तरफ मेरी ज़मीन है, उसके बीच में से सड़क, और सड़क का आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला मेरे को। इसका ADJ कोर्ट में केस है और एक ये वन विभाग के खिलाफ भी है और एक नहरी विभाग के खिलाफ है, और ये कोई भी मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। किसान गोविंद सिंह के द्वारा मामला जन सुनवाई के अंदर भी लगाया गया और अनेकों बार कलेक्टर कार्यालय को पत्र भी दिए गए हैं। कलेक्टर ने हालांकि तहसीलदार एसडीएम को उसके जवाब में पत्र भी लिखे, लेकिन मामला वहीं का वहीं खड़ा है। वहीं दूसरी ओर तहसीलदार के द्वारा जो भूमि की पैमाइश की गई है, जो आपको वीडियो के अंदर ये पत्र दिखा रहे हैं, इसके अंदर पैमाइश में माना है कि गोविंद सिंह की ज़मीन में से हम्बोर रोड जो है निकाली गई है और इसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। दर दर की ठोकरें खा रहा है गोविंद सिंह किसान। आइए आपको आगे की और पीड़ा सुनाते हैं। उन्होंने पीड़ा व्यक्त करते हुए आगे और क्या कहा है। जन सुनवाई में आपने लगाया, कलेक्टर के आगे गुहार लगाई, हाँ, तो कुछ आपको मिला? वहाँ से जी कलेक्टर साहब ने वो देख दूख के कागज़, बोला रीडर को बुलाओ। उसके बाद मेरे को कह दिया बैठ जाओ। मैं बैठा रहा वहाँ, कोई मेरे को तो पता नहीं चला अभी आज तक कोई रीडर पहुँचा या नहीं पहुँचा। मैं तो शाम तक इंतज़ार करके वापस आ गया। अब ये अचानक पेड़ गिरा है, क्या क्या तो घटना घटी है? अचानक ही ये देखो, हम ये दुकान है, हमारी दुकान के आगे बैठे रहते हैं, गाड़ियाँ भी खड़ी रहती हैं, और ये अचानक ही पेड़ गिर गया। हमारे को कोई भी हादसा हो सकता था
और भी सूखे पेड़ खड़े हैं, हरे पेड़ खड़े हैं, परिपक्व पेड़ हैं। कहीं किसी का भी रोड पे कोई भी हादसा हो सकता है। वो आपने अनुमति नहीं मांगी इनको? अनुमति मांगी है जी, दे नहीं रहे मेरे को। वो तो ये कहते हैं हमारे लगाए हुए हैं तो हमारे को दे दो, तो हमारी खातेदारी ज़मीन में से उनको कैसे दे दें? कितने बीघे जमीन है आपकी? मेरी 18 बीघा ज़मीन है यहाँ। इसमें 2 बीघा ज़मीन रोड में गई हुई है, और इसका भी मेरे को आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला। और कोर्ट के अंदर ये विभाग पेश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? नहीं हो ही नहीं रहे जी। ये पेड़ों वाले मामले में मैं 2004 से देख रहा हूँ, आज तक एक बार भी पेश नहीं हुए। और ये PWD वाले ये भी मैंने तो कभी देखे नहीं। ये आज 10 तारीख का आज बहस है ADJ कोर्ट में, इसमें भी मेरा कोई वो सुनवाई नहीं हो रही। कहते हैं अगली तारीख पे आ जाना, अगली पे आ जाना। क्या चाहते हैं आप? तो मेरी ज़मीन का मेरे को मुआवजा मिल जाए, या मेरे को मेरे पेड़ मिले और ज़मीन का मुआवजा ही मिलना चाहिए जी। मेरी खातेदारी ज़मीन है, बुजुर्गों की खरीदी हुई ज़मीन है। क्या नाम है आपका? गोविंद सिंह। ये एरिया कौन सा है? ये एरिया ये 3 NWN चक है और हबोर रोड है। सुना आपने, गोविंद सिंह किसान 2004 से कभी कोर्ट, कभी कचहरी, कभी कलेक्ट्रेट, कभी SDM कोर्ट, कभी तहसीलदार, कभी ग्राम पंचायत में धक्के खा रहा है और अपनी पुकार जगह जगह अर्जियों के माध्यम से लगा रहा है, लेकिन न कोई विभाग कोर्ट के अंदर पेश होता है और न कुछ प्रशासन के स्तर से इस समस्या को हल करने के लिए कोई पहल की जा रही है। किसान परेशान हैं। उन्होंने यही बताया कि मैं बार बार चक्कर लगाकर थक चुका हूं और जो सूखे पेड़ हैं उससे जो है ख़तरा बना हुआ है, और जो ज़मीन में से सड़क निकाली गई है उसका मुआवजा आज तक नहीं मिला। 2 बीघे सड़क में ज़मीन चली गई। घूम फिर कर वही बात आती है कि गरीब को कोर्ट से भी न्याय नहीं मिलता है, पैसे वालों को न्याय मिलता है। यह बात इस पीड़ा को देखकर समझ में सबके आनी चाहिए कि आखिरकार अधिकारियों के पास चक्कर लगाने पर भी समस्या हल नहीं हो रही है। वहीं दूसरी ओर जो सूखे पेड़ हैं उनसे खतरा बना हुआ है। आज बाल बाल बचे हैं, एक पेड़ गिरा है। आखिरकार कब इनकी समस्या का होगा निदान, यह है सबसे बड़ा सवाल। अब देखने वाली बात यही है कि वन विभाग, PWD विभाग, सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन इस समस्या को लेकर जो खतरे वाली समस्या बनी हुई है इसके लिए क्या कुछ करता है, या फिर गोविंद सिंह किसान की पीड़ा बनी रहती है और इसी पर वह दुख झेलते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए आगे इसी पर ज़िंदगी बसर करता रहता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।